बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 6 क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम स्टार्ट करेंगे चिड़िया की नसीहत। सबसे पहले हम अल्फाज देख लेते हैं। बातूनी यानी कि बहुत बातें करने वाला, अंदाज़ा, तरीका, सलाहियत, काबिलियत, मुमकिन, काबिल इम्कान, खिलखिला, ज़ोर से हंसना, मुब्तला, किसी काम में मसरूफ़, हैरान, हक्का बक्का, परेशान, इनाम, बख्शिश, पछताना, अफसोस करना, फजूल, बेकार। नेक्स्ट मेरे पास मुश्किल अल्फाज के मैंने यहाँ पे अल्फाज दिए हुए हैं। नेक्स्ट इसके मानी है ख्वाहिश, तमन्ना, भून कर, पका कर, बातूनी, बहुत बातें करने वाला, शौकीन, शौक रखने वाला, मामूली, आम सा, लजीज, मज़ेदार, दार गिली ना होना, खाने के लिए कम होना, खिलखिलाना, हंसना, हाथ मिलाना, अफसोस करना, पछताना, बसर करना, गुजारना, मरता क्या न करता, मजबूर होना, पछताना, अफसोस करना, आह बढ़ना, अफसोस करना, चुकन्ना, हैरान हो जाना, मुब्तला होना, दनसा होना, फजूल, बेकार, रहम, मेहरबानी, ख्याली पुलाव पकाना, ऐसी बातें सोचना जो पूरी ना हो सके, सलाहियत, काबिलियत, अता करना, देना, कारआमद, मुफीद, आंखें भर आना, रोना, माला माल होना, खुशहाल होना, नसीहत, अक्लमंदाना बात, चरीमार, चिड़िया मारने वाला, आलम, कफियत, हालत। नेक्स्ट मेरे पास खलासा है बसरा में एक चिड़ी मार रहा था। एक दिन इसने जंगल में चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। जब चिड़िया फंस गई तो इसने जाल खींचा मगर जाल उखड़ गया, सारी चिड़िया उड़ गई, सिर्फ एक चिड़िया फंसी रह गई। इस चिड़िया ने इल्तिजा की कि उसे छोड़ दिया जाए। वो चिड़ी मार को 3 ऐसी मुफीद नसीहतें करेगी जिससे उसे बहुत फायदा होगा। पहली नसीहत हाथ पर ये करेगी, दूसरी नसीहत वो सामने वाली दीवार पर बैठकर करेगी और आखिरी नसीहत वो सामने वाले दरख्त पर बैठकर करेगी। चिड़ी मार बहुत लालची था, इसने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया उड़ के हाथ पर बैठ गई। इसने पहले नसीहत की कि जिस बात का पूरा होना नामुमकिन हो उसकी ख्वाहिश ना करो। चिड़िया उड़कर दरख्त पर जा बैठी और दूसरी नसीहत की जो खो जाए इसका गम ना करो। इसके बाद चिड़िया ने कहा कि तुमने मुझे छोड़कर गलती की है। मेरे पेट में एक कीमती मोती था जिसको बेचकर तुम बहुत अमीर हो सकते। चिड़ी मार ने यह सुनकर अपना सर पकड़ लिया और चिड़िया को छोड़ देने की हमाकतों पर पछताने लगा। चिड़िया ने कहा अब मैं तुम्हें तीसरी नसीहत नहीं करूंगी क्योंकि तुमने मेरी पहले 2 नसीहतों पर अमल नहीं किया। मैंने कहा था कि जो ना हो सकता हो इसकी ख्वाहिश ना कर, मगर तुमने इसकी ख्वाहिश की। मेरी दूसरी नसीहत थी कि जो हो जाए इसका गम ना कर, मगर तुम मुझे खोकर गम कर रहे हो। ये कहकर चिड़िया चू चू करती उड़ गई। चिड़ी मार पछताता रह गया। सवालात के मुख्य जवाब आता है। चिड़ी मार कैसा शख्स था? चिड़ी मार बातूनी, बेवकूफ और लालची शख्स था। चिड़ी मार ने जाल क्यों लगाया? चिड़ी मार ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल लगाया। चिड़ी मार ने कितनी चिड़िया पकड़ी? चिड़ी मार ने सिर्फ एक चिड़िया पकड़ी। चिड़िया ने चिड़ी मार को किस बात का लालच दिया? चिड़िया ने चिड़ी मार को फायदे का लालच दिया। चिड़ी मार किस बात पर पछताया? चिड़ी मार चिड़िया को छोड़कर पछताया क्योंकि इसके पेट में एक कीमती मोती था जिससे बेचकर वो अमीर हो सकता था। नेक्स्ट तफसीली सवाल। सबक चिड़िया की नसीहत का खुलासा तहरीर करें जो इस सबक के 1/3 से जायद ना हो। सबक का खुलासा जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इस सबक के जरिए से हमें क्या पैगाम दिया जाएगा? चंद सतूर बयान करें। इस सबक के जरिए से हमें यह पैगाम दिया गया है कि लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला है। जो खो जाए इसका गम नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ का मिलना किस्मत में ना हो इसकी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए और हर काम सोच समझ कर और नेक इरादे से करना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास जुमले है लालची आदमी से दूर रहना चाहिए। ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाने से बेहतर है अमली तौर पर कुछ किया जाए। सर पीट लेना, चिड़िया के मुंह से कीमती मोती का सुनकर चिड़ी मार ने सर पीट लिया। परेशानी, चिड़ी मार काफी देर परेशानी के आलम में बैठा रहा। नसीहत, बुजुर्गों की नसीहत पर अमल करना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास फिलिंग द ब्लैंक है। चिड़ी मार बसरा में रहता था, सिर्फ एक चिड़िया ही उसके हाथ आ सकी। चिड़ी मार की बातें सुनकर चिड़िया उदास हो गई। अपने फायदे का जिक्र सुनकर चिड़ी मार चौंका। पहली नसीहत में है तुम्हारे हाथ पर बैठकर करोगी। सबक के मतन के मुताबिक आपने दूसरे जवाब पर आपने टिक का निशान करना है। चिड़ी मार ने जाल बिछाया जंगल में। चिड़ी मार था लालची। चिड़ी मार ने कितनी चिड़िया पकड़ी? एक। चिड़ी मार चिड़िया को किस तरह खाना चाहता था? भून कर। चिड़ी मार के पेट में था मोती।
नेक्स्ट है बाहमी गुफ्तगू, अच्छी नसीहत पर अमल ना करने से क्या नुकसान होता है, साथी तलबा से तबादला ख्याल करें। अच्छी नसीहत पर अमल ना करने से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, हमारे वक्त और पैसे का ज़िया होता है। नसीहत करने वालों ने ये बात अपने तजर्बे से सीखी होती है, इसलिए हमें दूसरों के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास 5 ऐसे अल्फाज आपने बनाना है जिनमें मीम के बाद नून आता हो, और 5 ऐसे अल्फाज बनाने हैं जिनमें नून के बाद मीम आता हो। पहला जी मन्नत, मनसब, मंतक, मंजूर, मनजानिब। नेक्स्ट है निमक, नमाज, नुमाइश, नमूना, नुमाइंदगी। नेक्स्ट है कालम अपने मिलाने हैं, कालम अलिफ और कालम बे, पुराना, नया, आदमी, औरत, ज्यादा, कम, बारीक, मोटा, नरम, सख्त, हंसी, गम। नेक्स्ट है जी उर्दू जुमलों में इमला की गलतियां भी हो सकती है, मुज़क्कर मुनस की भी, वाह जमा की भी, और ने और को वगैरह के गलत इस्तेमाल की भी। दर्ज झैल में मुज़क्कर मुनस और ने और को की गलत वाले फिक्र दिए गए हैं, इनकी दुरुस्तगी करें। आज की अखबार कहा है, आज का अखबार कहा है। इसका नाक पतला है, इसकी नाक पतली है। हर तरफ घास ही घास नजर आता है, हर तरफ घास ही घास नजर आती है। आपने कब आना है, आपको कब आना है। लड़कों ने सैर के लिए जाना है, लड़कों को सैर के लिए जाना है। नेक्स्ट जी, क्या आपने कभी किसी शादी की तकरीब में शिरकत की? इस तकरीब की रुदात कम अज कम 150 अल्फाज में तहरीर करें। मेरे मामू की शादी 22 सितंबर बरोज जुमा शाम के वक्त होना करार पाई थी। मैं इस दिन का बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहा था। 22 सितंबर को मैं जल्दी उठ गया। आज मौसम बहुत अच्छा था, मौसम देखकर दिल खुश हो गया। मेरी अम्मी ने मेरे लिए आज के दिन के लिए एक बहुत खूबसूरत सूट सिलवाया था, सफ़ेद कुर्ता पजामा, इस पर गोल्डन रंग की वास्कट। ये पहनकर मैं शहजादा लग रहा था। हम मगरिब के वक्त तैयार होकर मामू के घर चल दिए। डोल वाले ने खूब डोल बजाया, मैंने कजन्स के साथ मिलकर खूब भंगड़ा डाला। बारात शादी हाल पर पहुंची तो वहां जाकर हमने खूब लुटिया डाली। सब ने मामू से भी भंगड़ा डलवाया। इसके बाद हम हाल के अंदर दाखिल हुए। निकाह की तकरीब के बाद खाना लगाया गया। खाने में मेरी पसंदीदा बिरयानी मौजूद थी, मैंने खाना खाया। इसके बाद आइसक्रीम खाई। रात के दुल्हन की रुखसती हुई। अपनी मेहमानी देकर बहुत खुश हुआ। हम मेहमानी जान को घर ले आए और इनसे खूब हंसी मजाक किया। इस दिन मुझे बहुत मजा आया। सबक में कम अज कम 3 इसमें मारफा और 3 इसमें नकरा तलाश करके लिखे। इसमें मारफा आ जाएगा चिरी मार, बसरा, कीमती मोती। इसमें नकरा आ जाएगा जाल, जंगल, दीवार। मतजा बाला मसालों की रोशनी में बताए के दिए गए जुमले मुफरद है या मुरक्कब। तुम आए तो फिर मैं चला जाऊंगा, बारिश हुई तो हर जगह पानी खड़ा हो गया, मैंने नमाज पढ़ ली। जवाब है पहला जो सेंटेंस है तुम आए तो फिर मैं चला जाऊंगा, वो है मुरक्कब। सेकंड में मुरक्कब है और मैंने नमाज पढ़ ली, ये मुफरद है। ठीक है ना जी। इस कदर तवील सबक को एक छोटी सी कहानी की सूरत में लिखिए। कोशिश कीजिए कि सबक में मौजूद अल्फाज का कम से कम इस्तेमाल करें और अपने ज़खायर अल्फाज का इम्तहान लीजिए। एक चिड़ी मार ने जाल लगाया तो सिर्फ एक चिड़िया ही इसके जाल में फंसी। चिड़िया ने कहा मुझे ज़ाद कर दो, मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूँगी जिससे तुम्हें फ़ायदा होगा। चिड़ी मार ने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया ने कहा जो चीज़ ना मिल सकती हो इसकी ख्वाहिश ना करो, और जो खो जाए इसका गम ना करो। वैसे तुमने मुझे छोड़कर गलती की, मेरे पेट में कीमती मोती था जो तुम्हें अमीर कर सकता था। चिड़ी मार ये सुनकर अफसोस करने लगा। चिड़िया हंसी और कहा कि तुमने मेरी पहले 2 नसीहतों पर अमल नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें तीसरी नसीहत नहीं करूंगी। वो ये कहकर उड़ गई। सोचकर बताएं आपको कहानी पढ़ना कैसा लगता है। मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छी कहानियाँ किस मकसद के लिए लिखी जाती है? कहानियाँ हमें जिंदगी की समझ बूझ देने के लिए लिखी जाती है। क्या आपने कभी खुद कोई कहानी लिखने की कोशिश की? जी हाँ, मैंने खुद कहानी लिखने की कोशिश की, मगर अभी इतनी अच्छी कहानी नहीं लिखनी आती जितनी अच्छी दूसरे कलमकार रखते हैं। नेक्स्ट ठहरे और बताए चिड़ी मार कैसा आदमी था? चिड़ी मार बातूनी, बेवकूफ और लालची आदमी था। चिड़ी मार ने कितनी चिड़िया पकड़ी? चिड़ी मार ने सिर्फ एक चिड़िया पकड़ी। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।